गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 3:45 जगी और मोबाइल से मुझे पढ़ाई करना था। मैं डायरेक्ट पढ़ाई करने बैठ गई थी, क्योंकि देखिए सुबह में रिकॉर्ड करने में क्या होता है कि बाल को सीधा करो, फिर अच्छे से सब रिकॉर्ड करो, उसके बाद फिर मोबाइल से पढ़ना था, तो इसलिए मुझसे नहीं हुआ। डायरेक्ट अपना पढ़ाई किए। उसके बाद अभी सुबह पढ़ाई करने के बाद यहाँ 7:30 बजे अपना पढ़ाई को फाइनल किए। उसके बाद झाड़ू किए और अभ्या को ब्रेकफास्ट कराएं। उसके बाद हमारा यहाँ पर नहावा के सब जो खाना पीना हो जाएगा, तो फिर मैं दोबारा यहाँ बैठूँगी पढ़ने के लिए। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मायके में सुविधा नहीं है, ससुराल में हाउस वाइफ हूँ, 1.5 साल का बच्चा है। मुझे बच्चा हमेशा मेरे ही पास रहता है, छोड़ता नहीं है। सासू माँ अपने काम में लगी रहती हैं, लेती नहीं हैं। बहुत घुटन सा महसूस होता है, लगता है कि पढ़ाई क्यों हूँ, डिग्री है मेरे पास तो कोई जॉब लेना चाहिए, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। मेरे बारे में कुछ आप बोलिएगा, कुछ बताइएगा। मैं अपने अनुभव से आपको कुछ एडवाइस करना चाहूँगी और कुछ आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए शादी के बाद ना आप कहीं किसी से उम्मीद करिए नहीं कि मायके में जाऊँगी तो मेरा पढ़ाई हो जाएगा, आपका सुविधा रहे या ना रहे। शादी के बाद अपना एक लड़के का कहीं कुछ नहीं होता है, आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखिए। मैं तो सभी हाउस वाइफ के लिए बोलूँगी कि हाउस वाइफ के पास जो अपने अंदर जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उनके अंदर जो हिम्मत है कि वो कुछ कर सकती हैं, तो सिर्फ उनका वही एक अपना पूंजी है जो कुछ कर सकती हैं। नहीं तो वो दूसरे को उम्मीद करती हैं तो कभी उनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि दूसरा पे उम्मीद करेंगे तो आप कमज़ोर बनेंगे, आपको कमज़ोर नहीं बनना है। और ससुराल में तो कम ही उम्मीद है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा कि आपका बच्चा हम संभालते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। और आपको कहीं जाने से कुछ पढ़ाई नहीं होगी, मैं आपको यही बता रही हूँ। क्योंकि आप देखिए शादी के बाद ना बहुत सारी एक लड़की पर जिम्मेदारी हो जाती है, दूसरा नहीं समझता है, दूसरा आपको यूज करता है, बट एक लड़की फील करती है कि वो अपने परिवार को कितना अहमियत देती है, कितना समझती है। तो आपको जीवन में कुछ करना है और अपने आप को वैल्यू बढ़ाना है, अपने आप को संतुष्ट रखना है। तो सबसे एक ही बात मैं कहूँगी कि आप जीवन में खुश रहिए और आपके पास जो भी समय है ना उसको लेके आप बहुत संतुष्ट रहिए, खुश रहिए कि हमारे पास जो भी 2 घंटा 3 घंटा है, मेरा ये अपना है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसमें अपना जो भी 100% देना है मैं बहुत अच्छे से दूंगी और पढ़ाई करूंगी। ऐसा आप सोच के पढ़ाई करते हैं तो आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादा दिमाग भटकाइएगा कि मैं कुछ ऐसा होता तो मैं ये कर लेती, कुछ ऐसा होता तो मैं वो कर लेती, ऐसा कभी नहीं होता है। बस सफल होने का एक ही राज है कि आप खुश रहिए और आपके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहिए। किसी से उम्मीद मत रखिए कि अगला मुझे ये करेगा तो मुझे ये होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और ये रियलिटी है। जो लोग भी सफल हुए हैं उनको समय लगा है, बिना समय लगे हुए कोई सफल नहीं हुआ है। जीवन में एक सक्सेस होने के लिए ना समय लगता है, मेहनत लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। और आप डेली अपने मन से करते हैं, दिल से तैयारी करते हैं, खुशी से करते हैं, बिना कोई उलझन के करते हैं। और देखिए सबसे कमी ये होता है ना, हर हाउस वाइफ में होता है, मेरे अंदर भी ऐसा होता है कभी कभी कि मेरे पास ये होता तो ये कर लेती, वो होता तो ये कर लेती। लेकिन हम अपने अनुभव से आप लोग के साथ में ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए आपके पास जो भी है ना उसमें आप खुश रहिए, बिल्कुल कुछ नहीं उम्मीद करिए किसी से कुछ भी। और आपका जो समय है, आपको जीवन में कुछ बनना है तो आपको सफल होने का बस एक ही रास्ता है कि आप जीवन में खुश हो कि अपना तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर सफल हो जाइएगा। समय लगेगा लेकिन ज़रूर सफल हो पाइएगा, क्योंकि जो दिन रात टेंशन में रहकर तैयारी करता है वो जल्दी सफल नहीं होता है, जितना कि आप फ्रेश माइंड से तैयारी करते हैं। और ये भी बात है कि बहुत लोग का ये होता है कि ताना सुनने को मिलता है, सास का सुनने को मिलता है, हस्बैंड को सुनने को मिलता है। तो ये देखिए ताना और परेशानी जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है, बट अपने माइंड को समझाना है। ये तो माइंड है, कभी तो माइंड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बट समझाना है खुद को, अपने आप को। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये लोग से आप नहीं पीछा हट सकते हैं, आपको साथ ही चलना है और आपको जीवन में सफल होना है। तो आप नेगेटिविटी को सब छोड़ के अपना जो काम है उसको कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान अपनी सफलता की ओर होना चाहिए कि मुझे सफल
सफल होना है और मुझे जॉब लेना है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है इधर-उधर की बातें में, और आपको उस दिन के बारे में सोचना है कि जिस दिन मेरा जॉब लग जाएगा तो वो दिन कैसा रहेगा, उस दिन के बारे में सोचते हैं तो आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके अंदर में जो हिम्मत है ना, जो शक्ति है, वही आपको सब कुछ करा सकता है। जब एक हाउसवाइफ और वो माँ भी है और जॉब एस्पिरेंट भी है, तो उनको ताना कुछ सुनने के लिए ना, जो ताना होता है ना आपके लिए ना, वो पढ़ाई में बूस्टअप का काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी आपको ताना देते हैं ना, वो आपके लिए ना एक बूस्टअप होना चाहिए कि ये लोग ऐसा बोलता है मुझे, और पढ़ाई करके जल्दी से मुझे कुछ करना चाहिए। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है किसी को ताने से, किसी को परेशानी से, क्योंकि आपके अंदर तो चीज़ है कि मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे जॉब लेना है, मुझे अपने जीवन में कुछ कामयाब होना है, कुछ करना है। तो आपको कोई ताना मारता है तो उस पे बात को ध्यान ही नहीं देना है, उस बात को ये समझना है कि ये बोला, ये मेरे लिए कुछ पढ़ाई में बूस्टअप का काम करेगा, कि हाँ ये मुझे ताना दे रहा है, मुझे इसको करके दिखाना है। आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए, ना कि आपने उसको आप लेके बैठ जाइए, टेंशन में हो जाइए कि मुझे वो ताना दे रहा है। क्योंकि देखिए, जब आप तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ आप घर के हाउसवाइफ हैं, तो फालतू का काम जो बात होता है उसमें आप अपना टाइम देंगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप जब तैयारी करते हैं और आपको कोई ताना दे रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपने काम पे ध्यान होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और तैयारी करने वाले को ताना पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। जो लोग ताने देते हैं ना, उनको तो बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए, उनको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना चाहिए। बस मन में ये रखना है कि जो मैं कर रही हूँ एक दिन वक्त बताएगा, तो ऐसा मन में रख के अपने काम को करना है। क्योंकि अभी रिप्लाई देने से ना आपके अंदर जो एनर्जी रहेगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो एनर्जी को ख़त्म नहीं करना है। आज का जो मेरा टारगेट था कि कल जो मैं 4 टॉपिक को रिवीजन की थी, उसको आज भी रिवीजन की, उसके बाद उसका सारे क्वेश्चन को लगाना और भी उसको कंप्लीट रिवीजन करना इतना जल्दी नहीं हो पाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आया, फिर मुझे कॉपी में देखना चाहिए, तो इसलिए फिर दोबारा से उसको रिवीजन करना। बस इसी सब में मैं लगी हूँ, और एग्ज़ाम है तो बहुत प्रेशर है कि कितना जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। तो मेरा टारगेट यही है कि एक दिन में 3 से 4 टॉपिक को रिवीजन करना है, फिर उसी 3-4 टॉपिक को नेक्स्ट दिन भी रिवीजन करना है और उसका क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि ऐसा आप करते हैं डेली तो एग्ज़ाम तक सही हो जाएगा। और अभी एग्ज़ाम नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं सब कुछ टाइम के साथ आप लोग को रिकॉर्ड करके दिखा पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है, जो काम करना है तो मैं जल्दी से काम करके अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। क्योंकि हमेशा फिर रिकॉर्ड करती रह जाऊँगी, दिखाती रह जाऊँगी, तो फिर अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाऊँगी। लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल 2-3 से नंबर नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट मेरा ये टारगेट है कि आप लोग के लिए, जो आप लोग बोलते हैं कि स्टडी ब्लॉग शेयर कीजिए, डेली ब्लॉग अपलोड कीजिए, इसलिए मैं कर रही हूँ कि आप लोग से बातें कर लूँगी और आप लोग के साथ अपना वीडियो शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों को कुछ आइडिया पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। बट प्रॉपर मैं नहीं हमेशा शूट कर पा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग से मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि 2 मंथ बाद एग्ज़ाम है, मैं उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल रिलैक्स फील नहीं होता है। अभी मतलब कि लगता है कि कितना हड़बड़ी है, वैसा लगा रहता है मन में, और बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत पूरा करना है और मैं कर रही हूँ। और आप लोग कैसे कर रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो भी बीपीएससी 7th के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और रेलवे का भी फॉर्म भरी हूँ, और अभी मैं जीएस पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि रेलवे में जीएस भी पूछेगा, साइंस भी इसमें ज़्यादा है,